देश की तरक्की करना है तो फिर जनता जनार्दन से अधिक कर नहीं लेना है, अधिक से अधिक कर नहीं थोपना है जनता के ऊपर। कर उतने ही लो जितना की जरूरत है। और अगर अधिक से अधिक कर चाहिए देश की तरक्की, देश को आगे बढ़ाने, मजबूत करने, पावरफुल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो अधिक से अधिक कर लेना समस्याओं का समाधान नहीं है, ये फार्मूला नहीं है। और इससे अधिक से अधिक कर लेने से देश तरक्की ना करबे बल्कि और ही अधिक खोखले हो जावे। कर लेना समाधान नहीं है। अगर अधिक से अधिक पैसा चाहिए देश की तरक्की के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, जितने गुने अधिक कर चाहिए, पैसा चाहिए, तो उतने ही अधिक बेरोजगार को रोजगार दो। और ये जो नौकरी चाकरी है ये रोजगार नहीं है, ये बेरोजगार बनाने की कला है। और हाँ, शिक्षा का मूल उद्देश्य निजी स्वार्थी से जुड़ करके ना हो, वो देश की तरक्की और आत्मनिर्भर। ऐसे तो शिक्षा का मतलब नौकरी चाकरी नहीं है, खुद के लिए मरना नहीं है, देश की तरक्की। और कई लोगों को बेरोजगार से रोजगार देना। ये जो नौकरी चाकरी लेकर के लूट के पीछे पड़े हैं, क्या यही रोजगार हैं? जिस तरह से माहौल बना के रखे हैं, बताओ सबको नौकरी दे देवे इस शिक्षा से। फील्ड बनाओ, मैदान तैयार करो और अनेक कामों को लाइन में लगाओ। ये सरकारी जॉब पाने के लिए न जाने कितने युवा बेरोजगार बन जाते हैं रोजगार के चक्कर में। साधन है वहाँ पर, क्या व्यवस्था है बताओ ना। जो भी व्यवस्था गोरा अंग्रेजों के द्वारा है और एक काला अंग्रेज वहीं पर नियुक्त हैं, देख लो ना, सब लाइन में भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, लूट रहे हैं गरीबों को। तो हमने कहा अधिक से अधिक कर लेना देश की तरक्की नहीं बल्कि देश को खोखला करने की तैयारी। तो फिर कहोगे ये जो सेना ढेर सारे जो योजना है उनको सामना कैसे करबे? भाई साहब, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा लेवे ना तो ये सब कुछ भी नहीं है, और भारत सोने की चिड़िया भी बन जावे। लेकिन बुद्धि अकल नहीं, मन बुद्धि है ना। हमने जो गलती सदियों से करते आए हैं ना, दूसरे के ऊपर निर्भर, खुद का कुछ है इस देश में ना, नियम कानून व्यवस्था है हमारे भारत के अनुसार, और नहीं शिक्षा पद्धति है भारत के आधारित, भारत के नागरिक के आधारित, भारतीय संस्कृति के अनुसार। जो भी व्यवस्था है वो तो विदेशी आधारित हैं, तो सफलता हासिल कैसे? और तो और देखो, हम लोगों ने जो गलती किया है और बार बार किया है, क्या किया है? हमने बेरोजगार को रोजगार देना सीखा नहीं, लेकिन अधिक से अधिक कर थोपना ये सीख लिया है। किससे सीखा? तो गोरा अंग्रेजों से। और फिर हम कौन बन गए? काला अंग्रेज। केवल पैसा वसूलने का काम किया, रोजगार देने का नहीं। हमने कहा अधिक से अधिक कर लेना ही देश तरक्की है, लेकिन जो जनता कमा रहे हैं उनका जो पैसा ले रहे हो, जब वही तरक्की में ना होवे तो कैसे कहलावे कि देश तरक्की में है? जब जड़ ही कमज़ोर, जिससे देश की मजबूती है वही कमज़ोर, तो बताओ क्या हकीकत में देश तरक्की की ओर है या फिर खोखले कर रहे हो, अपने एसओएस ज़िंदगी के ऊपर लुटा रहे हो? हमने साझा किया, कुछ नज़र डाला और ख्याल में रखा, देखा तो बाप रे बाप, बहुत भयावह है भाई लूट का भरमार इस देश में।
हर क्षेत्रों में जितने इस शिक्षा से तैयार हो रहे हैं पद और पदों पर लोग नियुक्त हो रहे हैं, तैनात हैं, सबके पीछे लूट है और सब कोई यही गरीब मजदूर से पैसा ले रहे हैं और अधिक से अधिक घूस ले रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है इन लोगों को बना करके? एक तो टैक्स देवे और उस टैक्स के इनको नौकरी का पैसा, फिर ऊपर से घूस। मतलब हमने ये भी देखा है, जिस व्यक्ति को मौत से कोई दूर दूर तक भय नहीं, डर नहीं, उनके पीछे भी गार्ड लगे हैं और एक दो गार्ड नहीं, कई गार्ड लगे हैं। क्या गार्ड के ऊपर पैसा खर्च नहीं है? और कुछ पदों का इस देश में ज़रूरत भी नहीं है, और अगर किसी गार्ड के ऊपर अधिक पैसा खर्च करना भी है तो जो बॉर्डर पर तैनात हैं, नियुक्त हैं, उन पर खर्चा करना है ताकि वो मजबूत बने रहें, ठोस रहे हैं, किसी तरह से कमज़ोर ना रहे, उन पर ध्यान अधिक देना है। लेकिन जो भारत के अंदर सुख चैन का ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको तो एक नंबर हटा ही देना चाहिए, इनका कोई ज़रूरत है ही नहीं। बेवकूफ़ी क्या है? तो अधिक से अधिक कर लेना। एक तो हम लोग अधिक से अधिक कर दे रहे हैं, रोजगार नहीं, ऊपर से जितने भी पदों पर सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी बैठे हैं, ये भी लोग हम ही लोगों से लूट रहे हैं। मतलब हम जो भी कमा रहे हैं इन्हीं लोगों के पीछे खर्च। तो अब ये बताइए, क्या हकीकत में ये देश तरक्की की ओर है, आत्मनिर्भर की ओर है? जब हमने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सवाल भी हैं कि आत्मनिर्भर कैसे? क्या विदेशी कंपनी के आधारित, क्या विदेशी सामग्री के ऊपर ही हम आत्मनिर्भर? क्या दूसरे के पैरों पे चल के हम आत्मनिर्भर? जब खुद के पैर पे ना चलबे, खुद उत्पादन ना करबे, खुद का कंपनी ना रहे, तो क्या यही तरक्की है? यही सोने की चिड़िया आत्मनिर्भर भारत? क्या समाधान है भाई साहब? तो हमने कहा अगर देश की तरक्की, उन्नति और विकास चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए चाहते हो, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चाहते हो, तो पहला नंबर बेरोजगार को रोजगार दो, वो भी स्वदेशी हो, विदेशों के ऊपर निर्भर ना हो करके खुद का हो और इस देश का हो। हमने क्या व्यवस्था किया है? जब हम लोगों को पता है एक कंपनी आकर के ना जाने कितने वर्षों तक भारत को गुलाम बना के रखा और ना जाने कितने लोग मारे गए उनको हटाने के चक्कर में, और आज देखो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 300 से 400 वर्षों तक गुलाम बना के रखा, और आज देखो हजारों हजार लाखों लाख विदेशी कंपनी भारत में स्थापित करके ना जाने कितने अरबों खरबों पैसा यहाँ से लेकर के वो अपने देश को तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग उन्हीं में काम करके उन्हीं को पैसा दे करके समझते हैं कि आत्मनिर्भर हैं। और दुर्भाग्य देखो, गोरा अंग्रेजों ने जो जो व्यवस्था करके गए हैं तो उसी आधारित आज भी देश कायम है, चला रहे हैं। तो क्या कहोगे कि गोरा अंग्रेजों के द्वारा जो भी नियम कानून व्यवस्था आधारित वो सब खत्म हो गए, ये काला अंग्रेज जिला करके रखे हैं, उन्हीं से सीख करके उसी के आधारित ये भी काम कर रहे हैं। काला अंग्रेजों ने जनता जनार्दन को रोजगार देने का तो काम नहीं किया, लेकिन अधिक से अधिक कर लेना सीख लिया। तो हमने कहा जनता का जो कमाई है, जो लोग कमा रहे हैं, अगर देश की तरक्की चाहिए तो पहला नंबर नीम ठोस हो, जड़ ठोस हो। जब जड़ ठोस होवे तो छिप भी उनका जहाँ से निर्माण, जहाँ से ऊपर बढ़ने, तो वो सब मजबूत रहे। तो सबसे पहले हमको नीम को ठोस करना है। आज देखो काला अंग्रेजों का साजिश व षड्यंत्र, जो बड़े बड़े धनी लोग हैं उनके जेब को गर्म करने का काम सरकार कर रही है,
और जो गरीब हैं उनका पॉकेट खाली करने का काम सरकार कर रही है। जो कमाना है, गरीब मजदूर जो भी कमावे वो अपने पॉकेट को खाली करके सरकार के जेब में दे और सरकार अमीरों को देवे। मतलब माहौल ये है, जो अमीर है वो और अमीर बन जावे और जो गरीब है और अधिक गरीब बन जावे। माहौल माहौल ही कुछ ऐसा है। तो कर से समाधान नहीं है, ये कोई मार्ग नहीं है। अगर कर लेना है तो एक काम करना ही पड़ेगा। ये जो लॉलीपॉप थमा रहे हो, 1 लाख फॉर्म भरो, 2 लाख फॉर्म भरो, उसमें से 300 से 400 व्यक्ति तैनात होवे, निकलवे, हासिल करवे, बाकी सब बेरोजगार बन जावे। और बेरोजगार बन के कोई बैंक को लूटवे, कोई चढ़ाव पर बैठ करके किसी को मुंह ताकवे, कोई सुसाइड करवे, कोई कुछ करवे, कोई बैंक को लूटवे, कोई गाड़ी में जा कर के वहाँ पर लूटवे, कोई लुच्चर का काम करवे। ये रोजगार देने का कला नहीं है। शिक्षा केवल शिक्षित आधारित हो और नौकरी चाकरी नहीं। ये नौकरी चाकरी के चक्कर में ना जाने कितने युवा को, युवती को बेरोजगार बना के बैठा करके रखे हैं। जो शिक्षा बेरोजगार बनावे, क्या ऐसी शिक्षा को पढ़ना चाहिए? जो शिक्षा हमें बुद्धि ही ना दे, आंखें ही ना खोले, क्या सत्य क्या असत्य उससे परख ही ना करवावे, तो क्या अध्ययन करना चाहिए? ऐसी शिक्षा की ऐसी की तैसी। ये शिक्षा जो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विद्यालय कॉलेज स्कूल में जा कर के, एक गबर गंडू हैं। इस शिक्षा के कारण न जाने कितने युवा युवती मुंह मार रहे हैं, रोजगार नहीं। तो बेरोजगार बनाने की कला है और कुछ नहीं। 3, 4, 500, 1000 लोगों को करोड़ों करोड़ों में फॉर्म भरने पड़े, और फॉर्म की कीमत कितना है वो भी जाके देख लेना। कितने लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, न जाने कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं और कुछ ही लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं। जब गुना करोगे, उन लोगों का फॉर्म का पैसा गुना करके फिर बैठाओगे तो पता चलेगा। और यहाँ का जो मास्टर, ये जो शिक्षक है ना, ये भी बड़े कमाल का है। मोटिवेशन पर मोटिवेशन, हाँ बता रहे हैं, जमीन बेचना पड़े तो बेच दो, भिखारी बनना पड़े तो बन जाओ, लेकिन शिक्षा को प्राप्त करो। ये शिक्षा है जो आंखें ना खोलवे, जो रोजगार की तलाश और रोजगार पाने के लिए मार्ग ना दिखावे, जो मानवता से परख ना करवावे, जो क्या भाई क्या बहन उससे परख ना करवावे, क्या मानवता है, देश के लिए क्या करना है, देश को कैसे मजबूत करना है, देश को कैसे आगे ले जाना, देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ, क्या भ्रष्टाचार, कहाँ पर क्या सिस्टम, कैसे सिस्टम है, किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करना है, क्या ये शिक्षा है? क्या ये शिक्षा ये सब सिखाते हैं? नहीं। ये शिक्षा क्या सिखाते हैं? अगर बन भी गए हैं तो कैसे लूटना है अलग से। एक तो जनता का टैक्स, और उस टैक्स से एक तो तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग, ऊपर से अलग से घूस भी ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन को देख लो, वकील न्यायमूर्ति को देख लो, और काला अंग्रेज तो बड़े माहिर है ही घूस लेने और कर लेने। एक तो तनख्वाह ले रहे हैं। हमने जब ध्यान दिया, राष्ट्रपति के पीछे देखो कितने पैसा खर्च है, प्रधानमंत्री के पीछे देखो कितने पैसा खर्च हैं, बेफालतू का पैसा खर्च है या नहीं। और देखो छोटे छोटे पदों में, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी बड़े कमाल का हैं, उनको ही बना रहे हैं जिनको कोखा पता नहीं है स्वास्थ्य के बारे में। और देखो गन्ना मंत्री, अच्छा ये बताओ गन्ना मंत्री को किस तरह से डर है और क्यों कर डर है, क्यों कर इनको मौत का भय है? हमने कहा जिस व्यक्ति को मौत का डर नहीं, भय नहीं, उनको तो कभी भी गार्ड नहीं देना चाहिए। रुपया को बचाना है। अगर हमने देश तरक्की के नाम पर पैसा कर लिया है तो देश की तरक्की में ही लगाना है, ये ना कि अपने पीछे। अगर अपने पीछे जो भी गार्ड लगाना है, अपने पैसा को लगाओ, पैसा के अनुसार ही लगाओ, जितने पैसे उतना ही गार्ड लो। हाँ, लेकिन खुद का पैसा खर्च करके गार्ड प्राप्त करो। जनता के पैसा से अपने पीछे गार्ड मत रखो, और जनता से उतना ही कर लो, या तो फिर भाग बना दो। जनता जो कमावे उनसे महीना में एक बार
उनके कमाई 4 हिस्सा कर दो, 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जनता को दे दो, 1 हिस्सा ले लो। लेकिन ध्यान रहे 4 हिस्सा में 3 हिस्सा उनका और 1 हिस्सा आपका, लेकिन उस 1 हिस्सा का जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया। आज देखिए जो खर्चा कर रहे हैं कहाँ पर कर रहे हैं कोई पता नहीं। जब पता नहीं तो इसका मतलब है कि ये लोग लूट रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इनके ऊपर कितने पैसा खर्च हैं। कई क्षेत्रों में जनता को पता ही नहीं चलता है। अब सरकार को विज्ञापन देना पड़ेगा, लोगों को बताना ही पड़ेगा, लोगों के बीच साझा करना ही पड़ेगा कि हमने कहाँ कहाँ पर पैसा आप लोगों से जो टैक्स लिए हैं कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किए हैं और कितने पैसा खर्च किए हैं और कितने बचे हैं। हाँ, अगर हिसाब नहीं दिया तो जनता को चाहिए इकट्ठा होकर के संगठन बना करके काम करे और उसे ले ले सत्ता, और जिससे कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है कि इससे उन्नति और देश की तरक्की, उस पदों को भी साइड कर देना चाहिए, अर्थात जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जो पद एक दूसरे को शोषण करवे और जो पद देश की उन्नति नहीं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो शिक्षा आंखें ना खोलवे, मानवता का पाठ ना सिखावे और लूटपाट सिखावे, उस शिक्षा को साइड कर देना चाहिए। शिक्षा में ऊर्जा हो, मानवता हो और सत असत परख करने की क्षमता हो करवाने की। और देखो बड़े कमाल की बातें, जाते जाते मैं आप लोगों को, हम बिहार के हैं, बिहार के धरती से हैं, ऐसे तो हम भारत के लिए कर रहे हैं, तो राष्ट्रवादी होने के नाते, सहस्त्र क्रांतिकारी होने के नाते मैं तो भारत के जितने भी राज हैं उनके जो पदों पर तैनात हैं, नियुक्त हैं, सब पे सवाल कर सकता हूं और उनसे हिसाब ले सकता हूं, क्योंकि हिसाब लेना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है। हम ना लेवे तो कौन लेवे। अगर हमने आपको पैसा रखने दिया और देश तरक्की के लिए दिया है तो सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया है। तो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति को मौत से कोई डर नहीं, भय नहीं, उन व्यक्ति को सेना नहीं रखना चाहिए अपने पीछे, और जिसको मौत से डर है वही रखे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत रखो, रखो, लेकिन डर हो तो, या फिर धमकी दिया तो, ऐसे ही बेफालतू में नहीं रखना है। अगर रखना है तो आपको जितना तनख्वाह मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट होकर उसी पैसा को खर्च करके अपना सेना रखो, बॉडीगार्ड रखो, कोई माना नहीं है। लेकिन जनता के पैसा और उससे खर्च करोगे अपने पीछे, ये अन्याय है। आपने जनता को धोखा दिया है, और जनता से उतना ही कर लो जितना की ज़रूरत है और उनके हिसाब से लो, ताकि उनका भी घर परिवार चल सके। ऐसा गंदा माहौल मत बना लेना कि जिससे गरीब इंसान गरीब ही रह जावे, उनका घर तरक्की करे या ना करे, लेकिन खुद का घर तरक्की करे, खुद का पार्टी तरक्की करे। तो पार्टी का तरक्की नहीं करना है, देश की तरक्की, देश की उन्नति और समाज की उन्नति, समाज विकास की ओर बढ़े। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जनता के साथ उच्च नीच भेदभाव, जनता जनार्दन के साथ राजनीति नहीं करना है। और राजनीति का मतलब ये भी नहीं है फूट डालो और शासन करो। राजनीति का मतलब है अपने सीमा तक का विकसित और विशाल बनाना, उनको मजबूत करना। अगर कोई शत्रु उस पर प्रहार करे, उनसे सामना करना। अगर कोई व्यक्ति उनके सीमा के अंदर घुस करके खोखला करने की कोशिश करवे, लूटपाट मचाने की कोशिश करवे, उनके सामना करना। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि जात पात में नीच ऊंच करवा करके और जात पात की राजनीति, ये राजनीति नहीं है। राजनीति इससे ऊपर है। राजनीति विकास का नाम है, राजनीति गरीबों की समस्याओं का समाधान आधारित है। राजनीति कोई गंदा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने गंदा मान लिया है और गंदा कर रहे हैं।
राजनीति विकास का नाम है, और राजनीति तो वहीं पर करना चाहिए ना जो शत्रु हैं बाहर का, जो पार्टी बना के चल रहे हैं, तो पार्टी के साथ राजनीति, कूटनीति, कूटनीति, रणनीति, भेदनीति करे ना। जनता के साथ विश्वासघात क्यों भाई? और ये भी जान लो, ये जो राजनीति नाम दे रहे हो ना, ये राजनीति नहीं है। अगर जनता के साथ जनता को धोखा दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। इनको रणनीति, भेदनीति कहो, कूटनीति। राजनीति विकास कैसे करना है, सीमा को रक्षा कैसे करना है, और गरीबों की समस्याओं का समाधान कैसे करना है, अधिक से अधिक पैसा और अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, ये है राजनीति। राजनीति वो नहीं है कि जनता खोखले हो रहे हैं, गरीबों की जनसंख्या बढ़ रहे हैं और खुद का घर भर रहे हैं, जेब गर्म कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये दोगलापन है, ये कूटनीति, रणनीति, भेदनीति है। और जनता को रोजगार देना ही देश की तरक्की है, सीमा की तरक्की है। जनता से अधिक कर लेना ये तरक्की नहीं है, ये समाधान नहीं है। अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर चाहिए तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना उनको काम दो, बेरोजगार को रोजगार दो। और बेरोजगार को रोजगार देना ये नौकरी चाकरी नहीं है, काम देना, बिजनेस सिखाना और अन्य फील्डों, क्षेत्रों में, मैदानों में उनको उतार करके जहाँ पर कि देश तरक्की हो सके, देश मजबूत बन सके, हो सके, और देश आत्मनिर्भर। और देश आत्मनिर्भर तभी बनवे जब हम विदेशी कंपनी को यहाँ से रवाना करेंगे और खुद से उत्पादन करना शुरू करेंगे और किसान मजबूत होवे, तभी जा करके ये देश तरक्की करवे। अगर किसान मजदूर खोखले हैं तो माने ये देश भी खोखले हैं। 2-4 चंद लोगों से ये देश तरक्की ना करवे। जनता जब तरक्की करवे, वो भी गरीब किसान मजदूर, तब समझना कि देश तरक्की की ओर हैं। अगर वो खोखले हैं तो माहौल के अनुसार ये गंदे। हम 80 करोड़ व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से हीन हैं, उनको अनाज लेना पड़ रहा है और किसी तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उस पर इसका ध्यान नहीं। उनको कैसे रोजगार देना है, कैसे सामना करना है, कैसे उनको तरक्की में लगाना है और किस तरह से काम लेना है। हमने तो गोरा अंग्रेज़ों से ये तो ज़रूर सीख लिया है कि किस तरह से अधिक कर लिया जाता है, लेकिन किस तरह से उनको रोजगार देना है ये तो सीखा नहीं। और आज हम क्या बन गए हैं? अनपढ़ गवार, पढ़कर भी अनपढ़ गवार हैं। हमने कभी भी मांग नहीं किया, जो हम कर दे रहे हैं उनका कहाँ पर इस्तेमाल है, कहाँ पर खर्च किए हो। सूची लाओ, सूची बना करके हम लोगों को भी बताओ कि कहाँ पर खर्च किए हो, हाँ, कहाँ पर पैसा को लगाए हैं। ना जाने कितने पद ऐसे हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन पदों के पीछे पैसा लुटा रहे हैं, जनता के पैसा। और हम लोग भी बड़े बावले हैं, सवालों का जवाब नहीं मांगते हैं, उनसे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं। अब देखो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनके के लिए, एक व्यक्ति के लिए 330 एकड़ ज़मीन और उस पर 340 कैमरे और 28 से 50 के आसपास अन रोसिया हैं तैनात और 86 से 200 के आसपास बॉडीगार्ड हैं और 800 से अधिक कर्मचारी हैं। ना जाने क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर। वो एक व्यक्ति के लिए, अब समझिए 340 कैमरा में वो क्या कर रही है, तो गोरा अंग्रेजों ने जो व्यवस्था करके गए हैं, जनता को शोषण करने के लिए, उजारने के लिए, अर्थव्यवस्था से हीन करने के लिए, ये भी लोग वही कर रहे हैं। इसका मतलब उतने कैमरा की क्या ज़रूरत है? 340 कैमरा की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर कॉलेज खुलवा दो ना, वहाँ पर गुरुकुल खुलवा दो ना, वहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था कर दो ना ताकि देश तरक्की करे। और जो गांधी जी का समाधि है, ना जाने वो कितने एकड़ पर पड़े हैं, उनको उतने एकड़ की क्या ज़रूरत है? छोटा सा कोना में समाहित कर दो, वहीं पर रखो उनको। ना जाने इस देश का ज़मीन बेफालतू में पड़े हैं। हाँ,
घेर घार दिया, अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं 3-3 400 एकड़ में, ना जाने कितने गरीब घरों को तोड़ देता है वहाँ पर। तो जो व्यक्ति देश के लिए कुछ किया ही नहीं, अगर किया भी तो छोटे जगहों पर रखो ना उनको, अधिक से अधिक जगह की क्या ज़रूरत है। और देखो, ऐसे भी इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई फोटो नहीं होना चाहिए, तस्वीर। उसी व्यक्ति का तस्वीर होवे जो देश के लिए मरा है, देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए हैं, कुर्बानी दे दिया है जीवन को। उन्हीं व्यक्ति को तस्वीर लगाओ, वो भी वहाँ पर लगाओ जहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर लगाना भी है तो छोटे जगहों पर लगाओ और